इस सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर प्रभु के कलाम को हम पढ़ने के लिए, मालूम करने के लिए और एक साथ मिल करके इसके बारे में हम सोच विचार करने के लिए प्रभु ने एक सुंदर अवसर फिर से आज के सुबह के समय पर प्रभु ने दिया। जो लोग आए हुए हैं लाइन के अंदर, हर एक लोगों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज गॉड। जितने लोग इसके बाद में भी इस वचन को सुनेंगे, जो यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी नमस्कार। प्रभु सबको आशीषित करे। खास जो हमारा पासवान जोसेफ के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा ये आयोजित किया गया। और जो लीड करने वाला पासवान कोमल के लिए भी प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। उनके द्वारा ये जो लीड हो रहा है, प्रभु उनको भी सहायता करे। अच्छे गानों के द्वारा हमें संतुष्ट किया हुआ हमारे पासवान राजन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद। आमेन। जितने भी बाइबल स्टूडेंट्स है और जितने लोग बाइबल को रीड करना चाहते हैं, और सबको प्रभु आशीषित करे। सबको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जो प्रभु का हालेलुया उपस्थिति आज हमारा बीच में होने पाए, हम प्रार्थना के साथ हम जाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस लाइन के अंदर जितने भी भाई बहन हालेलुया लोग आया हुआ है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने पासवान लोग लाइन के अंदर है, सबको धन्यवाद देते पिता। हर एक लोगों को तेरी बड़ी आशीष का हाथ बढ़ा करके सबको आशीषित करे। हर परिवार में तेरी आशीष हो। जो कोई भी बीमार अवस्था में है प्रभु, तो उनको चंगाई प्रदान कर। धन्यवाद देते हैं इस वचन का भेद को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान को दे खुदावंद। और एक लोगों को आशीषित कर यीशु के पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हम प्रकाशित वाक्य से पिछले हफ्तों में पढ़ाई कर रहा था, तो आज भी वही हम आगे पढ़ेंगे 7 आयत का। आज मेरे ख्याल से 9 से हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। मगर उससे पहले मैं एक दो बात आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य के बारे में हमें कुछ बात को मालूम होना जरूरी है कि प्रकाशित वाक्य क्या है। और प्रकाशित वाक्य में जो बात लिखी है वो पूरा हो गया। कई लोग बोलते हैं वो पूरा हो गया, कई लोग बोलते हैं पूरा हुआ नहीं। और क्या है क्या उसमें लिखा है, यहाँ पर जो वचन में प्रकाशित वाक्य पहला आयत में हम जो जाते हैं, उसका 19 पद में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 पद में क्या लिखा है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। ये 3 काल यहाँ पर बता रहा है कि ये जो बात जो है तूने देखी है, उसने देखा है। क्या क्या देखा उसने। और पहले आयत में हम देख रहे यीशु मसीह का जो महिमा, उनका उनकी जो पर्सनालिटी को किस प्रकार है प्रभु है करके, सचमुच में वो परमेश्वरत्व में उनको देख रहा है। इज गॉड, वो परमेश्वर है। उसी प्रकार उसको देख रहे। पहले उसने उसको देखा था कि मनुष्य के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में उसने उसको देखा था। मगर अभी सचमुच में यीशु मसीह को जब जी उठने के बाद, जब उसने हमें ये स्वर्गीय दर्शन को जब देखा, तो मालूम पड़ा कि यीशु मसीह सच में कौन है, कैसा है, इसके बारे में हम उसके ऊपर पढ़ते हैं। आमीन। वहां पर उनके बारे में हम वहां पर देखते हैं। 12 से लेकर के नीचे तक हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर उनके बारे में लिखा हुआ है, और उनके शब्द के बारे में, उनकी सिर के बाल के बारे में, उनकी जो वस्त्र के बारे में, उनकी आंख का ज्वाला के बारे में, उनका फेस का
जो सूरज के समान, सूरज से अधिक जो है उनका चमक में उनको देखा। इस प्रकार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में उसने देख करके वो व्यक्ति उनके सामने क्या हुआ, मुर्दा जैसा गिर पड़ा है। उनका अच्छे चेले, यीशु का अच्छा चेला और यीशु के करीब में रहने वाला व्यक्ति था, मगर वहां पर उनको देख करके मुर्दा जैसा गिर पड़ा। फिर यीशु मसीह ने उसका सिर पर हाथ रख कर कहा, मत डरो, हालेलुया, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बोल रहे हैं, मैं प्रथम और अंतिम जीविता हूँ। जैसा दुनिया के जैसा कोई लाइन खोल करके बात मत करिएगा। दुनिया की जैसा लोग जो यहाँ पर दुनिया में आते हैं उसी प्रकार नहीं है हमारा प्रभु। लॉर्ड, जो लोग बोलते हैं 25 दिसंबर को उसका जन्म हुआ, उसका 25 दिसंबर को चर्च में बहुत बड़ा बड़ा कार्य होता है, मगर वो चीज जो है वो सिर्फ मनुष्य का रूप में प्रभु दुनिया में आया। मगर यीशु मसीह स्वयं क्या बोलते हैं, मैं प्रथम और अंतिम और युगानुयुग, प्रेज़ गॉड, हमेशा के लिए है। वो पहले से थे, जो पृथ्वी को बनाने के पहले यीशु था। यीशु के द्वारा ही पृथ्वी को बनाया, यीशु के द्वारा भी सब कुछ भी बनाया, उनके द्वारा बनाया गया। इज अ क्रिएटर, वो बनाने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब कुछ हमको इस वचन के द्वारा मालूम कर सकता है, इसलिए हमको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। हालेलुया। वो हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौल बोलता है, हमें फिलिपियों की पत्री इसका दूसरा आयत के अंदर 5 में क्या लिखा है, 5 में पढ़ के देखो क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री दूसरा आयत का 5 और 6। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हाँ, परमेश्वर का तुल्य होने की वो था, परमेश्वर का तुल्य था, मगर उसी में पकड़ के रहना नहीं चाहा। क्यों? हम लोगों को बचाने के लिए, जो गिरे हुए इंसान को, उनको बचाने के लिए, उनको एक नया जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके दुनिया में आया, अपने आप को छोटा बनाया, अपने आप को छोटा बनाया। तो इसलिए बोलता है, उनका स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। हम बड़ा, अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम हमेशा हम छोटा है करके हम विचार करें, ताकि परमेश्वर आपको बड़ा कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या देख रहा है कि वो उस चीज को उसने देखा, और उसके बाद में बोलता, जो अभी हो रहा है, अभी जो हो रहा है, कौन सी बात हो रहा है, कलीसिया, कलीसिया मध्य कलीसिया के बाद के 2 और 3 आयत के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 7 कलीसिया, जो 7 कलीसिया आज से 2000 साल का कलीसिया के बारे में है। उसके अंदर ये 7 कलीसिया को एक नमूना के तौर पर दिया गया है। इस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा 2000 ईयर्स का कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है ये कलीसिया 2 और 3 आयत का। और 4 आयत से फिर क्या देख रहा है कि जो आने वाला है, अभी आया नहीं वो चीज। 4 आयत के बाद में, जो 4 आयत से हम लोग जो देखेंगे, जो आने वाली चीज है, अभी तक नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आने वाली चीज है। और इसलिए हम लोग जो 7 आयत में गया है, तो कई लोग को हमें इसको मालूम नहीं है, तो पुराने चीज को नहीं मालूम है। और ये चीज को हमको मालूम होना चाहिए, महोद्रव या महाक्लेश की समय जो है, ये इसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं।
और यीशु मसीह ने स्वयं इसके बारे में कहा है। मत्ती सुसमाचार इसका 24 का 21 में क्या लिखा है, पढ़िएगा कोई। मत्ती 24:21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। आमीन। ऐसा भारी क्लेश होगा जगत से आरंभ से नहीं हुआ, अब कभी ना भी होगा। इस प्रकार का एक क्लेश का समय, वो क्लेश के समय के बारे में हम लोग देखे जाएगा तो बाइबल के आधार पर हम लोग जो देखेंगे तो पूरे दुनिया में क्लेश है, मगर इस्राएल जाति जो है उनके लिए खुदा या इस्राएल के उनका एक इस प्रकार के एक समय प्रभु ने नियुक्त किया है, एक समय उनके लिए प्रभु ने दिया है। और दानियल को परमेश्वर ने जब दर्शन दे रहा था, उस दर्शन के अंदर उनसे जब बात किया, दानियल की किताब में उसका 9 आयत के अंदर हम जाते हैं, देखते हैं कि 9 आयत के अंदर तो उसका 24 से पढ़ के देखो, वहां पर क्या बोलता है। तेरे तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरा गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगायुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह को बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। तो ठीक है, वो बात का तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, तेरे लोगों को और तेरे पवित्र नगर के लिए कितना है, 70 सप्ताह ठहराया गया है। दानिएल कहाँ पर है? दानिएल तो बाबुलोन में था, इराक के अंदर था पहले, उसके बाद में जब बाबुलोन को और ईरान ने, जो पर्शिया बोलता था, पर्शिया मेडिया पर्शिया ने, अभी फिलहाल जो इसको ईरान बोलता है, तो उन लोगों ने उसको बाबिलोन के ऊपर कब्जा किया गया है। दानिएल वहां पर आया, बाबिलोन में आ गया है, बाबिलोन से मेडिया पर्शिया के अंदर आ गया है। तो इस प्रकार दानिएल को इस प्रकार का दर्शन हो रहा है। दानिएल प्रार्थना में थे, दानिएल को दर्शन हो रहा है और दानिएल परमेश्वर से पूछा है कि हमारा लोगों का क्या होने वाला है, कब क्या हो रहा है। और परमेश्वर ने उनको बोलता है कि तुम्हारा लोगों के लिए और पवित्र नगर को जो बोलता है वो यरूशलेम को बोलता है। पवित्र नगर जो यहाँ पर बाइबल में लिखा है वो किसके बारे में लिखा है? यरूशलेम के बारे में बोलता है। तो तेरे लोग और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराइए। 70 सप्ताह का मतलब क्या है? 70 इंटू 70 और 7 क्या बोलता है? 490 ईयर का बारे में बोलता है। 490 ईयर उनके लिए ठहराया गया बोलता है। वो कब से है करके वो भी लिखा हुआ है नीचे, हमने जो पढ़ा है वो उसके बारे में लिखा हुआ है। वो होता है कि उनका नगर दिया, उनका समय जो दिया गया है
नेहम्या के समय पर हम जो देख रहा है कि नेहम्या ने वहां पर उनका जो नगर का नगर का वॉल वगैरह सब बनाने के लिए, ठीक करने के लिए सब जो है, और वहां मेडिया पर्शिया के अंदर का उस समय का राजा ने उसको अनुमति दिया गया उनके लोगों को फिर से बसाने के लिए। उनको जब से लेकर उनका गिना गया है, उस समय से लेकर उनका समय को गिना गया है। तो कहाँ तक है, यहाँ पर लिखा है 7 ईयर, मतलब 49। 7 हफ्ता का मतलब 7 × 7 49। 49 हफ्ते के बाद में, मैं 49 ईयर के बाद, हफ्ता नहीं, उसको एक हफ्ता को बोलता है। तो 1 ईयर उसी के अनुसार है। 49 ईयर का बाद में फिर 62 हफ्ता बोलता है। तो वो भी वहां पर हम पाए जाता है 62 × 7। तो 69 वीक्स, 69 सप्ताह या 69 × 7 उनको ईयर में बोलता है। कितना है, आमेन, उसका 481 ईयर बोलता है। 481 ईयर, 481 ईयर जब कब से हुआ है, ये जो इसराइल यरूशलेम को उनको फिर से हमें उनके लोग बसने के लिए समय दिया गया, उससे लेकर 481 ईयर तक के बाद में क्या होगा, उनका अभिषेक काटा जाएगा। कौन उनका अभिषेक आया, उनका अभिषेक यीशु मसीह, उनका मसीह बनकर के दुनिया में आया है। यीशु मसीह यहूदिया में आया उनका मसीह होकर के, मगर उनके खुद के लोगों ने उनको अंगीकार नहीं किया है, उनको त्याग दिया है। उनको, हमको मालूम है कि आमेन, उनका जो न्यायाधीश ने उनसे पूछा है, पायलट ने उनसे पूछा है, क्या है तुम्हारा राजा को मैं क्या करूं? उसने बोला, हमें कोई ऐसा राजा नहीं है, हमारा राजा तो कैसर है, कैसर है, उसके अलावा कोई नहीं। इसको उस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। वही उन लोगों ने किया। इसी प्रकार ये वचन में लिखा है, अभिषेक काटा जाएगा 69, आमेन, हफ्ता, मतलब 483 ईयर के बाद में हुआ है। इसके बाद एक सप्ताह जो बाकी रह गया है, वो सप्ताह जो है उस समय से लेकर उनके लिए कार्य काम नहीं हुआ है। कारण क्या है, एक ब्रैकेट पीरियड उनके लिए दिया गया है, डायरेक्ट नहीं गया है। वहां से लेकर के अन्य जाति का लोग जो है प्रभु को विश्वास करने वालों के लिए, उसको बोलता है कलीसिया। अन्य जाति में से और यहूदी में से जो कोई भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए बोलता है कलीसिया, बोलता है। वो उनका कलीसिया का समय जो है एक ब्रैकेट पीरियड में है, उसी को बोलता है अभी 2000 ईयर्स पूरा होने वाला है। मतलब यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाने का समय कब था, 20 में, AD 30 में था करके बता रहे, बाइबल में नहीं लिखा है, बता रहा जाता है कि AD 30 में, क्योंकि योसिफेस करके एक चरित्र, जो चरित्र लिखने वालों ने इस प्रकार लिखा है कि आमेन, वो AD 70 में उनका जो महा टेम्पल, उन लोगों ने बहुत प्रशंसा किया हुआ एक बड़ा टेम्पल या उनका एक बड़ा मंदिर उस यरूशलेम में था, वो कितना साल से बनाया, 46 ईयर से बनाया था। तो यीशु मसीह ने उनके बारे में बोला था, ये पत्थर से पत्थर नहीं बचेंगे, सब उलट दिया जाएंगे, फेंक दिया जाएंगे। इसी प्रकार
उसके बाद 40 साल के बाद ये सब कुछ यरूशलेम में हुआ। इसलिए ये जहां पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा है कि 62 सप्ते और कुछ लोग 62 सप्ते के बाद 26 में क्या लिखा है? पढ़ो। 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाए समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। आमीन। आगे क्या लिखा है? और उसके हाथ कुछ ना लगेंगे। 26 में क्या लिखा है? परंतु उसके आगे लिखा है, आमीन, आने वाला प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। उसने क्या किया है? एडी 70 में वो नगर और प्रधान पवित्र स्थान मतलब उनका मंदिर को नष्ट किया, खत्म किया। ये जैसा दानियल की किताब में लिखा हुआ बात, तो दानियल का प्रोफेसी करीब जो है 600 ईयर्स पहले, जिसका होने के पहले एक 600-700 ईयर्स पहले की बात है। तो उसकी बाद में ये बात हुआ है यीशु मसीह के मरने के मृत्यु के बाद। तो यीशु मसीह का मृत्यु से और उसने ये चरित्र में इस प्रकार लिखा गया है उस समय पर, आमेन, जो ये मंदिर के अंदर का बहुत बड़ा जो पर्दा है ऊपर से नीचे तक फट गया है। वो फट गया है, वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक फट गया है और बड़ी अंधेरा वहां पर हो गया है, छाया गया है। और वहां पर कई प्रकार की चीज जो बाइबल में हम पाए जाते हैं मत्ती सुसमाचार के अंदर, वो चीज वहां पर उसने लिखा है। ये कब हुआ है करके मालूम हुआ है कि ये एडी 30, उसने 40 साल पहले, बोलता है टेम्पल आम गिराने के पहले 40 साल पहले, मतलब यीशु मसीह जब क्रूस पर हालेलुया मारा गया उस समय पर उस पवित्र स्थान का या टेम्पल का उनका जो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया है। किसी ने पढ़ा नहीं, मगर स्वर्ग के अन्य कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो इतना काफी ऊपर था, कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि और इसके बारे में आमेन बाद में हम लोग पढ़ सकता है, अभी समय नहीं है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि एडी 30 और यीशु मसीह का मृत्यु को बताते हैं। तो इसका मतलब जो है एडी 40 साल के बाद वो बात हुआ है, वो मंदिर को तोड़ दिया गया, सब कुछ लोगों को वहां से बहुत से लोग मारा गया है, बहुत से लोग बाकी जो बच गया है सब, और नगर छोड़ना पड़ा, सफा करके पूरा दुनिया के पितर तितर उन लोग चले गया। तो कलीसिया मतलब उस दिन से बढ़ रहा है। कलीसिया यीशु मसीह का कलीसिया जो है अभी तक दुनिया में रहा है, मगर उसके बाद अभी क्या होने वाला है करके ये 27 में लिखा है। 27 में क्या लिखा है? वह उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ठानी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। देखो यहाँ पर हम पाए जाते हैं कि और एक प्रधान आने वाला है। कौन से प्रधान है? वो बाइबल में हम पाए जाते हैं कि यीशु मसीह ने भी स्वयं कहा है कि एक मसीह विरोधी व्यक्ति आने वाला है। मसीह विरोधी व्यक्ति दुनिया में शासन करेंगे 7 साल के लिए। एक एक सप्ताह बोलता है, एक सप्ताह का मतलब 7 ईयर, 7 साल का समय के लिए
एक क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति दुनिया में आएंगे। तो उनके साथ क्या होगा, एक दृढ़ बाचा बांधेंगी। कौन बांधेंगी? और इस्राएल और उनकी आसपास रहने वाला जो अरब के लोग, जो फलस्तीनी लोग और आसपास के जितने भी लोग, ईरान या इराक या कोई भी लोग जो है इनके खिलाफ में, इसराइल के खिलाफ में रहने वाला बाकी जितने भी कंट्रीज है, वो सब जो है एक पीस एग्रीमेंट में आएंगे। इसको बोलता है पीस एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट का 7 साल के लिए आएंगी, मगर परंतु आधा ही सप्ते बीतने पर वहां पर उन्होंने मेल बलि और अन्य बलि बंद करेंगी। इसका मतलब वहां पर उनका तीसरा टेम्पल बनाए जाएंगे। किसका? यहूदियों का तीसरा मंदिर बनाएंगे। अभी उनका पास मंदिर नहीं है। जब से उनका मंदिर टूट गया है और तोड़ दिया गया है, उसकी बाद उनके पास मंदिर नहीं है। और उन लोग तो इतने बड़ा रिच लोग है दुनिया के अंदर, मगर क्यों मंदिर नहीं है? अभी 70 साल हो गया का, 75 ईयर हो गया उनका स्वतंत्रता मिला है, राष्ट्र मिला है, तो भी उन लोगों ने मंदिर नहीं बनाया। कारण क्या है? मंदिर के जगह जो है, जो जिस जगह पर बनाना चाहिए उस जगह उनको अभी तक नहीं मिला। वो जगह किसी ने कब्जे करके रखा है, इस्लामिक जो है। और उनका जो मस्जिद उस जगह पर बना के रखा है, वो टेम्पल माउंट बोलता है, उसको बोलता है टेम्पल माउंट। जो दाऊद ने उस जगह को खरीदा है, 35 एकड़ लैंड है, वो उसने मोल लिया है, पैसा देकर लेके। उनका बेटा जो शलोमोन ने, सुलेमान ने उसका टेम्पल, पहला टेम्पल वहां पर बनाया है, दूसरा टेम्पल भी वहां पर बनाया है, और तीसरा टेम्पल भी वहां पर ही बनेंगे। इसलिए वो लोग वेट कर रहे हैं तीसरा टेम्पल के लिए। वो तीसरा टेम्पल बनाने के पहले, जो टेम्पल बनाने के पहले उसके लिए उसका जो बलि चढ़ाना पड़ते उनको, आमीन, जो लाल बच्चों को, आमीन, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाल होना चाहिए। और उसके लिए जांच वांच होते हैं, तो उनको उस बच्चों को लोग लेके आया है, अमेरिका से लेके गया। 5 इस प्रकार के हाथ से मिला था, उनको वहां पर उन लोगों ने लेके गया है, उनको जांच किया रखा हुआ है। क्योंकि जैसा ही उन लोग जो अभी बहुत जल्दी कर रहे हैं कि ताकि उसको उसका जो बलि चढ़ाने के लिए, मतलब उनका उसको काटने के लिए उन लोग वेट करे ताकि उसका टेम्पल बनाए। टेम्पल के लिए बहुत उत्साहित करके उनका एक बड़ा टीम उनके पीछे है। एक टेम्पल के पीछे, टेम्पल का एक मैन, उनके लिए सब कुछ उन लोगों ने व्यवस्था कर दिया है। टेम्पल के अंदर रखने वाला सारे चीज उन्होंने बना कर रखा हुआ है, सिर्फ वो जगह मिले। और जगह मिलने के लिए कोई इस प्रकार का एक पीस एग्रीमेंट बनाने वाला आएंगे, उस समय पर ही होगा। उसके लिए वेट कर रहा है। उस समय बहुत निकट है, ताकि अभी इसराइल में जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसके पीछे, आमीन, हम देखते हैं कि आमीन कुछ ना कुछ उद्देश्य है, प्रभु का कुछ उद्देश्य है, परमेश्वर का कुछ कार्य उसके पीछे है। मगर उससे पहले, वो टेम्पल बनने के पहले, यहाँ पर एक टेम्पल है परमेश्वर का। कौन सा टेम्पल है? फिलहाल कौन सा टेम्पल है? परमेश्वर का कौन सा टेम्पल है अभी यहाँ पर? परमेश्वर का टेम्पल हम लोग है। कौन है? हालेलुया। प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? पहला कोरिन्थी 3:16 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है?
मैं तू नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। कौन है परमेश्वर का मंदिर? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम लोग जो है अभी परमेश्वर का मंदिर है। हमें कौन वास करते हैं? पवित्र आत्मा हम पर वास करते। यीशु मसीह अंबर है। कहाँ लिखा है? कोलोसियों की पत्री पहला आयत का 27 पढ़ के देखो क्या लिखा। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि परमेश्वर जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। परमेश्वर की महिमा का आशा प्रभु यीशु मसीह किस पे वास करता है? उनके मंदिर पर। कौन सा मंदिर है? हालेलुया। हम मंदिर है तो हमें रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का मंदिर है, कोई बिल्डिंग नहीं है। कोई जिस प्रकार का कोई बिल्डिंग में मसीह मंदिर लिखने से वो मंदिर नहीं है। मंदिर जो मैं और आप है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। बाकी जो है एक हॉल बना के हम लोग जमा होने के लिए एक जगह बनाते हैं और कुछ नहीं है। और मंदिर को कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर। ये मंदिर यहाँ से ऊपर की ओर उठा लिए जाएंगे तब यहूदी लोगों का मंदिर बनाया जाएगा। हालेलुया। यहूदी लोगों का मंदिर जो है बनाने के लिए उन लोग बहुत उत्साहित करके अपना कार्य को बढ़ा रहा है कि यही हालेलुया उनका समय को लोग देख रहे हैं कि उनका समय बहुत निकट है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेरित ने क्या बोला है कि रोमियों की पत्री 11 आयत में देखो उन्हें क्या बोला है। उसका 11 का 25 में क्या लिखा है? हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इस्राएल का एक भाग क्या होगा? कठोर रहेंगे, क्योंकि वो लोग यीशु को अभी तक नहीं माना है। एक भाग में कई बहुत से लोग जो है यहूदियों के अंदर के लोग भी यीशु को मानता है। ये आमीन। ये जो जूविश चर्च वाला तो पूरा दुनिया में हम देखता है, उनका चर्च अलग है। उन लोगों ने बना के यीशु को मानते हैं। यीशु मसीह की आराधना करने वाला लोग है, क्रिश्चियन है। इस्राएली लोग भी उसके जो लोग है, मगर उनका जो अलग रीति से उन लोग अपना अलग मतलब इसी प्रकार है, अपना प्रकार ही है, मगर उनका मतलब जो सब कुछ अलग ही है। मतलब लोग उसी में आराधना करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक भाग तो यीशु को माना है, मगर एक भाग जो है बिल्कुल कठोर कर दिया है यहाँ पर, जैसा लिखा है। आगे क्या लिखा है? और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। अभक्ति को याकूब से दूर करेंगे। जब यीशु मसीह जो छुड़ाने वाला जो स्वर्ग से आएंगे तब उनको भी प्रभु आमेन अंगीकार करेंगे। उन लोग अपने यीशु को देख के छाती पीटेंगे। वो लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे, रोएंगे। लिखा है जकरिया के किताब में, लिखा है जकरिया हालेलुया 13 आयत में लिखा हुआ है, 12 में लिखा हुआ 12। हालेलुया। जकरिया 12 में क्या लिखा है? इस्राएल के विषय में यहोवा
इसराइल के विषय में नहीं वो बात नहीं, ये 10 पद पढ़ो। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे तकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक छोटे पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। आमीन। वहां पर क्लियर भविष्यवाणी जकरिया ने किया हुआ है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने वेदा है, और उसके लिए जैसे रोएंगे जैसे एकलता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, जैसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोटों के लिए करते थे। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई के हद्दीमल तक हुआ था। प्रेज़ गॉड। और फिर बाद में नीचे लिखा, सारे देश में विलाप होंगे। तो अलग अलग जगह का बारे में भी वहां पर किया जाते हैं। और उसका 6 पद में क्या लिखा है? 6 पद में 13 आयत का 13:6। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। आमीन। तेरा छाती में ये घाव कैसे हुए हैं? ताकि यीशु मसीह उनको सब ये दिखाएंगे उन लोगों ने उस समय पर उनको क्या किया, मतलब उनकी हालेलुया। वो समय पर यीशु क्या बोलेंगे? ये वे ही है मेरा प्रेमियों ने वो करके मुझे लगे है। जब यीशु वापस आने के समय पर इन लोगों को भी अंगीकार करेंगे। किसको? इस्राएली लोगों को। इसलिए उसने रोमियो को 11 के अंदर आप लोग जो पूरा आयत पढ़ के देखना, उसमें पूरी रीति से उसको लिखा हुआ है। तो ये सारी बात हम देख रहे हैं कि मतलब जो प्रकाशित वाक्य का 6 से लेकर 18 तक जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, उसका पश्चात क्या है? क्योंकि एक सप्ताह में परमेश्वर ने जो डील करेंगे इसराइलियों के साथ का समय, मतलब एक सप्ताह 7 इयर्स का पीरियड पूरा दुनिया के लिए होंगे, खास इसराइलियों के लिए होगा। और इसराइलियों के साथ वो रहेंगे। इसराइलियों के बारे में फिर उसको हम दानियल के किताब 12 का एक में क्या पढ़ते हैं? देखो दानियल 12 का 1। जल्दी पढ़िएगा। इतने लोग, बहुत लोग पढ़ने वाला है, पढ़ो। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय प्रेज़ गॉड। देखो वहां पर इस प्रकार के संकट के समय होगा, मगर उस समय पर उनको बचाए जाएंगे। उन लोग जिसका नाम किताब में लिखा हुआ है, जीवन की किताब में लिखा है, वो लोग बच जाएंगे करके लिखा। मतलब ये कब की बारे में बोलता है? ये बोलता है ये एंटी क्राइस्ट या क्राइस्ट विरोधी या यीशु आमेन यीशु विरोधी व्यक्ति दुनिया में शासन करेगा 7 ईयर्स। उस समय के बारे में लिखा है ये सारे बात। तो और भी वचन है, उसमें नहीं जा रहा हूं अभी। कहने का मतलब आपको ये आइडिया होना चाहिए हम लोग क्या पढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो पढ़ रहा है, जो गॉड का जो डीलिंग उन समय पर जो है,
वो 7 years का टाइम पर के बारे में बोलता है। तो ये जो प्रकाशित वाक्य 7 आयत के अंदर उस समय पर, हालेलुया, हम अपना समय को भी देखना चाहिए। समय भी अभी थोड़ा बाकी है। देखो उसका 9 पद से हमने जो पढ़ा है, 9 से नहीं पढ़ा, पढ़ो 7 का 9 से पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से पढ़ो। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। मैंने फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 आयत में हम देख रहे हैं कि कलीसिया स्वर्ग की ओर चले गया है। हाँ, इन आमेन 4 का पहले मिलकर इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की कि क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक ऐसा द्वार खुला हुआ, और जिसके मैंने पहले तुरही का जो शब्द तत्व से अपने 7 बातों करते सुना था, वो ही करता है कि यहाँ ऊपर, मतलब ये यूहन्ना को ऊपर की ओर बुला रहे, मतलब यूहन्ना रिप्रेजेंट कर रहे कि कलीसिया को यूहन्ना रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यीशु मसीह अपना कलीसिया को ऊपर की ओर बुलाए जाएंगे। इससे पहले ये जो क्लेश के संकट के समय दुनिया में होने के पहले कलीसिया उठा लिया जाएंगे। तो ये आपका स्मरण में रखो। और इसके बाद में जो कार्य दुनिया में जो हो रहा है, इसके बारे में अभी अब फिलहाल पढ़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं सोचना कलीसिया इसके अंदर है, नहीं, कलीसिया तो ऊपर है, कलीसिया ऊपर है, फिर नीचे कार्य क्या होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो एक किताब को लेकर के क्या किया है, उनका 7 मोर किया हुआ किताब को एक एक मोर जब खोलता है, यीशु मसीह स्वर्ग में है, सिंहासन पर है, एक एक मोर जब खोलता है दुनिया में बड़ा संकट के समय पर, और परमेश्वर का न्याय दुनिया में होते जा रहा है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। हालेलुया। वो किस प्रकार का क्या क्या न्याय है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। कलीसिया, हाँ नहीं, कलीसिया जो सच्चे कलीसिया, बुरा लोग नहीं, सच्चे लोग जाएंगे, बाकी लोग तो यहाँ रहेंगे, उनको तो है, वो तो ये है होगा, सब लोग नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि प्रभु ने खुद बोला है 10 कुमारियों में से कितना लोग गया है, उसमें से 5 ही लोग गया है, 10 नहीं गया, 5 रह गया। 50% तो उनके बारे में कुमारी है, तो भी 50% यहाँ रह गया करके यीशु ने स्वयं कहा, क्योंकि उसको जिस प्रकार कार्य करना चाहिए तो नहीं किया, जो कुप्पी में तेल नहीं था, इसके लिए किस कारण वो दूल्हा को मिल नहीं पाया। इसी प्रकार दूल्हा आएगा तो दुल्हन को लेने आएगा। दुल्हन तो तैयार रहना जरूरी है। दुल्हन के लिए जो वचन है, वचन के आधार पर हम लोगों को पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या देखा, बड़ी भीड़, वहां पर बड़ी बड़ी भीड़ को देख रहे, सफेद कपड़े पहने हुए बड़ी भीड़ को देखा हुआ है। उन लोग उधार के हमारा परमेश्वर के सिंहासन में बैठ के मेमने को जय जयकार कर रहे। इनके बारे में यहाँ पर समय कम होने के कारण मैं थोड़ी सी आगे जा रहा हूँ। 13 पद में क्या लिखा है, 13 पद में, इस समय इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? हाँ, मैंने उनसे कहा, ये स्वामी तू ही जानता है, क्योंकि उससे ये पूछ रहा है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, और तुमको मालूम है क्या। यूहन्ना को पूछ रहे, यूहन्ना दर्शन देख रहा है, यूहन्ना को पूछ रहा है कि तुमको मालूम है क्या ये लोग कहाँ से आया है। तो यूहन्ना सच मुझे जानता था क्या? नहीं जानता। यदि कलीसिया का लोग हो तो यूहन्ना जानता, यदि कलीसिया का हो तो यूहन्ना जरूर जानता है, मगर उनको उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो बोलता है, हे स्वामी
आप जानते हैं, आप जानता है। तो उसने क्या बोला, और उसने मुझसे कहा, ये वो है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आया है। कहां से निकल कर आया है? महाक्लेश में से। तो वह उस समय पर भी मैंने पहले बोला था कि हमने पढ़ा इसके अंदर 12 1,44,000 जो लोगों को मोर करके उन लोग वचन प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोग उधार पा रहे, ताकि वहां उस समय इतना कठिन समय होगा, बहुत संकट का समय है। हालेलुया। जो प्रकृति के अंदर अभी समय को देखो, अगले साल आमेन 24, 25, 26 ऐसे जो समय आ रहा है, पहले जैसा समय नहीं रहेंगी। इतना बड़ा आमेन तूफान और बाढ़ और प्रकृति में बहुत चेंजेस आप लोग देखेंगे। और राष्ट्र राष्ट्र के अंदर लड़ाई झगड़ा, और राज्य राज्य के अंदर इस प्रकार की बहुत सारा मुश्किल आहट को दिखाई देगा। अभी बांग्लादेश में आप लोगों ने देखे क्या हुआ है। और इसके बाद में यूरोप में देखो, इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के आपस में लड़ाई हो रहा है। वहां का पहले क्या था, बहुत लोगों को इधर उधर से लोग लेके आया है, मतलब आने के लिए उसने अनुमति दे दिया था, ठीक है आकर के रहने दो। मगर अभी क्या हुआ है कि वहां पर आकर के रहने वाला लोगों के द्वारा उनको अत्याचार करा जा रहा है। इसलिए वो लोग वहां पर बहुत से झगड़ा लड़ाई हो रहा, होते जा रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। कि सिर्फ वहां नहीं, कनाडा के अंदर भी है, बहुत ज्यादा देशों के अंदर इस प्रकार की बात को हम देख रहे हैं। पूरा दुनिया में इस प्रकार फैलाए जाएंगे। कारण क्या? यीशु का आगमन के हालेलुया पहले ये सब कुछ होगा करके प्रभु ने कहा है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 24 के अंदर लिखा हुआ, जाति जाति पर और राज्य राज्य के अंदर लड़ाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हो रहा है, होके जाएंगे, आगे अभी बढ़ने वाला है। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, जब ये सब कुछ देख रहा है तो मालूम होना चाहिए हमारा समय आगम निकट है, कि हमको हमारा प्रभु आके ले जाएंगे। वो समय निकट हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुशी मनाना चाहिए, हम उसके लिए बाढ़ जो होना चाहिए, हम लोग उसके लिए तैयार होना चाहिए। हम अपना समय को खराब नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नींद करने के समय नहीं है, हमको जागने का समय है। मतलब आत्मिक रीति से आगे की ओर बढ़ने का समय है। हालेलुया। प्रभु का कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। देखो ये कौन सी कहां से आया वाला महाक्लेश है। महाक्लेश का समय वो 7 साल के समय के अंदर है महाक्लेश। देखो वहां पर एक चीज और हम बताता हूँ। हालेलुया। 6 आयत के अंदर 5वीं मोहर जब खोला, वहां पर क्या हुआ है? 5वीं मोहर जब खोला है तो देखो उसकी 9th वर्ड में देखो। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वह किए गए थे। उन्होंने आमीन। और उनके वहां पर बहुत से ऐसा लोगों का प्राण को देखा गया वेदी के नीचे, जो परमेश्वर के वचन के कारण, उनके गवाही के कारण जो उनको दी थी, वध किया गया हुआ लोगों को, जो उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये स्वामी ये पवित्र और सत्य तो कब तक न्याय न करेंगे, और पृथ्वी के रहने वालों के हमारे लहू के बदला कब तक नहीं लेगा। ये जो बदले की बात कर रहा है, क्योंकि ये कलीसिया का लोग नहीं है। कलीसिया का लोग कैसे होता है? जैसा हमें मालूम है, स्टीफन का पहले हत्या हो रहा था, स्टीफन को पत्रवाह कर रहा था। जो स्टीफन उसका पत्रवाह कर रहा था, उसने क्या बोला था? उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु को बोल रहा था, इनको इनका पाप को
हालेलुया, तुम क्षमा करना, इनको मालूम नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर क्या बोला था? प्रभु परमेश्वर पिता ये नहीं जानता है ये क्या कर रहे हैं, इनसे माफ करना। मतलब माफी, माफ करना वही कलीसिया का भी कार्य है। जो सच्चे मसीह लोगों का वही होता है कि दूसरा लोग हमको मारता है, पीटता है, उन लोगों को हालेलुया उनके खिलाफ उनको न्याय के बारे में नहीं, बल्कि उनको क्षमा करना, ताकि वो भी उद्धार पाए, ताकि वो भी जीवन में आए। यही है उनका प्रार्थना, कलीसिया का प्रार्थना तो वही होना चाहिए। तो हमको मालूम ये क्लेश के अंदर से आया हुआ है, क्योंकि 7 ईयर पीरियड का महासंकट के समय पर आया हुआ लोग है। वहां पर यहाँ पर भी वही देखता है कि उनको बोलता है महा क्लेश से निकल के आया, उन्होंने अपने वस्त्र मेमने का लहू से धोकर सफेद किया है। और आगे क्या लिखा है? 15, 16, 17 जल्दी पढ़ो। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो देखो वहां वहां पर क्या बोलते हैं? परमेश्वर का मंदिर, वहां पर उनके लिए मंदिर है। उन लोग मंदिर, हमने जैसे बोला था हमारे लिए कोई मंदिर नहीं है। स्वर्ग में हमारे लिए मंदिर है क्या? वहां पर भी हमारे लिए कोई मंदिर नहीं है। देखो हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 21 का 22 पद पढ़ के देखो। 21 का 22। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। आमेन। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं, किसमें? नया यरूशलेम। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था, और यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 का 1 से हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर पर विश्वास कर और मुझ पे भी विश्वास कर। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, नहीं तो मैं तुमसे बोल देता था। प्रेज द लॉर्ड। मगर यीशु बोलता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है। वो जगह तैयार पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? मैं आकर के तुम्हें ले जाएंगे, जहां मैं बैठा हूं वहां पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो जगह का नाम है नया यरूशलेम। उसका चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई के बारे में वहां वो इतना बड़ा शहर है। 15,000 50 सॉरी 1500 उसका चौड़ाई है, और 1500 लंबाई है, और 1500 ऊंचाई है। इतना बड़ा शहर है। उस शहर के अंदर, उसके अंदर का बीच का रोड जो है इतना, हालेलुया, वहां का रोड में पूरा जो है प्योर गोल्ड से बना हुआ है। हालेलुया। बिल्कुल सोने का है। हालेलुया। नकली सोना नहीं, बिल्कुल हालेलुया असली सोना का जो सड़क बना के रखा। इसका मतलब जो बाकी के बारे में आप लोग पढ़ के देखना, क्या कितना सुंदर हालेलुया जगह प्रभु यीशु ने हमारे लिए बनाया हुआ है। वो जगह जाने के लिए आप लोग कितना लोग पसंद करेंगे, जाने की इच्छा रखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है हालेलुया हमारा स्वदेश यहाँ नहीं है, हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। वहां से हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमारे लिए आएंगे। हमारा ये दीनहीन दिन, हमारा ये दीनहीन हालेलुया देह को वो अपना महिमा के देह के अनुसार वो बदल देंगे। हमारा ये रूप बदल कर अपना महिमा के देह के अनुसार बना देंगे। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा आशा होना चाहिए, वही हमारा विश्वास होना चाहिए, उसके लिए हम ताकते रहना चाहिए। हमारा यीशु आने वाला है। हालेलुया। मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा।
प्रभु आपको सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सर ये